बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी तहरीक लब्बैक पे जो गोली चली उसकी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा जी ये गलत है। तशद्दुद की उन्होंने मजम्मत की, तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने एहतजाज की हिदायत की है। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि गोली निहत्ते लोगों पर चलाना जो है वो इसकी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपनी पहली ही मुलाकात में तहरीक लब्बैक के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर की और उन्होंने कहा जी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ फौज के बारे में और तालिबान के बारे में भी अपना स्टेटमेंट और ये जो दहशतगर्दी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। बैरिस्टर सैफ जो स्टेटमेंट बाहर लेकर आए, इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। उनकी फैमिली फौज में है, फौज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है। यह बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफा कहा। कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फौज की और तहरीक इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं। ये जनरल फैद हमीद जैसे, जनरल बाजवा जैसे, अभी बहुत मौजूदा जो DGISI हैं, आर्मी चीफ है, ये लोग इसी तरह काम करते हैं ना। सबको अपना अपना फायदा होता है। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया हुआ है, DGISI ने अभी भी एक्सटेंशन ले ली है। तो उनकी जो पॉलिसी है उनके ऊपर तनकीद माजी में भी होती थी, अभी भी होती है, कोई नई चीज तो है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फौज के साथ कोई दुश्मनी हो गई है या फौज के साथ कोई जंग शुरू हो गई है। फौज एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तानी अपना खून पसीने की कमाई में से अपना पेट काट के इन्हें पालते हैं, इस फौज को। तो जिसको पाकिस्तानी कौम अपना खून पिला रही है उससे नफरत क्यों करेगी? अभी आप देखें ना, मैंने 1-2-4 दिन पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, बाहर से जरा सा कोई पाकिस्तानी फौज को तंग करता है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सेम टाइम में मैंने ये सवाल भी उठाया था कि फौजी क़यादत जो फैसले करती है, क्या वो वफा निभाते हैं अवाम के साथ, जो अवाम उनके साथ वफा निभाती है? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गंदी सियासत के इस्तेमाल के लिए फौज को बतौर इदारा इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी सारे करते रहे हैं, आज PTI भी ये बात कर रही है। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इतला के मुताबिक वो आ ही गया है, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब कालक अपने मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सबने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को खत्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरा नाम बदल देना, मैं माफी मांग लूंगा अगर ये वजीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियां सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नीयत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है, गवर्नर साहब आप जहाज लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। पिछले 1 हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है, पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है, पीपल्स पार्टी ने। ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी, इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर के इधर बैठो, नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए,
एक भी एमपीए इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ एमपीएस तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वजीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की बाचियां खेल गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन पे बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिए, अदालत तक पहुंच गए। यानी एक अजीब कालक है, सब अपने मुंह पे मल लेते हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने। उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वजीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का एलएफओ हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजलुर रहमान साहब ने ना ये जो जेयूआई की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के जाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका ज़ाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले ये खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वजीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं। सब अब एजेंसियां बंदे तोड़े या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं है। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वजीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए और पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया। उसमें वो कोई क्लैरिटी लेकर आए। अभी छोटी बात है लेकिन मुस्तकबिल में ये चीज़ें खुलेंगी। और पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, पाकिस्तानी रहनुमाओं के अमरीकी सदर को दिए हुए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।